हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में सीखेंगे, जैसे रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, जूम इन जूम आउट, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करेंगे। तो यहां पर एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारे सामने शो हो रहा है। इसे ओपन करने के लिए हम ओपन पर क्लिक करेंगे। तो ये एक्सेल का बेसिक इंटरफेस है। यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, न्यू, ओपन। अगर आपने पहले से कोई वर्कबुक क्रिएट की हुई है तो आप ओपन पर क्लिक कर उसे यहां से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने कोई भी वर्कबुक क्रिएट नहीं की है, तो हम सीधा ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये एक्सेल का बेसिक इंटरफेस है। यहां पर हमें सबसे ऊपर क्विक एक्सेल टूल बार देखने को मिलता है। यहां से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, अपने लास्ट एक्शन को रीडू और अंडू कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हमें एक छोटा सा एरो देखने को मिलता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहां पर हम मेनली उन ऑप्शंस को रखते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद नीचे हमें यहां पर मल्टीपल टैब्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, हेल्प। इसी तरीके से हमें यहां पर मल्टीपल टैब्स देखने को मिलती हैं। यहां पर हमें जो एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम रिबन बार बोलते हैं। इसके अंदर हमें मल्टीपल फंक्शन देखने को मिलते हैं, जिसका हम आने वाली वीडियोस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। जैसे अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यहां से इटैलिक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हमें फॉर्मूला बार भी देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर भी हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे यहां से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह यहां से हम ऐड कर सकते हैं। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर हमें जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं। अभी इसके अंदर A1 सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने ए कॉलम के अंदर रो 1 को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे अगर मैं डी कॉलम के अंदर रो 5 को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर हमें D5 शो होगा। इसी तरीके से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अगर मैं यहां पर A1 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो यहां पर हमारा ए कॉलम के अंदर रो 1 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके राइट साइड हमें जो एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम फॉर्मूला बार बोलते हैं, जिसका हम आने वाली वीडियोस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कर हम पता लगा सकते हैं कौन से सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। जैसे यहां पर आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम सेल्स बोलते हैं। अगर हम किसी सेल में डेटा एंटर करना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब ये सेल एक्टिव हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो टाइप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके अंदर अपना नाम टाइप करता हूं तो यहां पर मेरा नाम इस सेल के अंदर एंटर हो चुका है। अब जैसे मैं अपने नाम को सिलेक्ट करूंगा तो ये नेम हमें फॉर्मूला बार में देखने को मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें अपना नाम देखने के लिए फॉर्मूला बार को देखने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें तो नाम सेल में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कोई सम करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को सम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने इज इक्वल टू साइन का यूज किया। इसके बाद मैं एक नंबर सिलेक्ट करता हूं, जैसे 33, और इसे प्लस कर देता हूं 22 से। अब एंटर करूंगा तो यहां पर हमें 55 शो हो रहा है। लेकिन हमें यहां पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हमें शो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैं 55 के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो हमें फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। यहां पर हमें इज इक्वल टू 33 प्लस 22 शो हो रहा है, यानी हमने इस फॉर्मूला को इस सेल के अंदर अप्लाई किया है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, फॉर्मूला बार हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, आप कोई नंबर सम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू साइन का यूज हमेशा करना है। इसके अलावा इसी तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए एक्सेल के अंदर मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे अगर हम किन्हीं दो नंबर्स का सम करना चाहते हैं तो उसके लिए सम फॉर्मूला का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू साइन का यूज करूंगा और फिर यहां पर सम टाइप करूंगा, क्योंकि हम दो नंबर्स का सम करना चाहते हैं। तो यहां पर हमसे नंबर 1 पूछा जा रहा है, तो नंबर 1 के अंदर मैं यहां पर 55 सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद नंबर 2 के अंदर यहां पर मैं 33 टाइप कर देता हूं। अब जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगा इन दोनों नंबर्स का सम हमारे सामने शो होगा। अब जैसे ही मैं 88 पर क्लिक करूंगा तो हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हमें यहां पर शो हो रहा है।
इसी तरीके से हम एक्सेल के अंदर मल्टीपल फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं और हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हमें फॉर्मूला बार में शो होता है। इसके अलावा यहां पर आपको जो ABCD दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कॉलम हैं और जो 1 2 3 4 5 है ये हमारी रोज हैं। जैसे यहां पर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूं तो ये B कॉलम के अंदर 7th रो में है, जैसा कि हमें नेम बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सीधा B के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे ये सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एरो कीज का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर मैं राइट साइड मूव करना चाहता हूं तो मैं राइट एरो का यूज करूंगा, अप साइड जाने के लिए अप एरो का यूज करूंगा, डाउन साइड जाने के लिए डाउन एरो का यूज करूंगा। इसी तरीके से इन एरो कीज का यूज कर हम दूसरे सेल्स के अंदर मूव कर सकते हैं। अब कई बार इन सेल्स के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमें इन सेल्स को जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें राइट साइड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर हम इन सारे सेल्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब कुछ और बेसिक चीजों के बारे में सीखते हैं। जैसे अगर हम एक न्यू शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां पर हमें बॉटम में एक प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक न्यू शीट क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से हम यहां पर मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम यहां से इस शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे शीट यहां से डिलीट हो जाएगी। अगर हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम इसे जो नेम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे यहां पर मैं शीट का नाम रोबिन दे देता हूं, जो कि मेरा नाम है। इसके अलावा अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और टैब कलर के अंदर जाकर यहां से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहां पर हमें कुछ और बेसिक चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे आप इसे हाइड कर सकते हैं और भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं। अगर हमारी शीट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और हम चाहते हैं कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ ना करें तो हम यहां से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी शीट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। हम सेल के अंदर जो भी नंबर स्टोर करते हैं वो हमें राइट साइड देखने को मिलते हैं और जो भी हम नाम स्टोर करते हैं वो हमें लेफ्ट साइड देखने को मिलते हैं। अब अगर हमारी शीट कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमने जो डेटा स्टोर करना था वो सारा डेटा इसके अंदर स्टोर हो चुका है और हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम कॉर्नर में दिए इस फाइल ऑप्शन पर क्लिक कर इसे यहां से सेव कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट की है, हम Ctrl+S का यूज करेंगे, जिससे हमारे सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे चैप्टर 2 में।